हर सुबह एक नया जादू होता था। मूची हैरान होकर देखता कि रातों रात जूते तैयार हो जाते। बीवी खुशी से बोली, ये तो किसी मौजे से कम नहीं। वक्त गुजरता गया और मूची के जूते पूरे गांव में मशहूर हो गए। लोग उसके काम से खुश थे और बीवी खुशी से दुकान में उसकी मदद करती थी। अब उनकी जिंदगी में सुकून, खुशी और शुक्रगुजारी आ गई थी। मूची ने बीवी से कहा, हमें पता लगाना होगा कि हमारी मदद कौन करता है। बीवी ने सर हिलाया, हाँ, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस रात दोनों वर्कशॉप में छुप गए। आधी रात को खिड़की चरचरा कर खुली और दो नन्हे जिन अंदर कूद आए। वो गाते हुए जूते बनाने लगे। बीवी ने कहा, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मोची बोला, हाँ, मैंने देखा उनके कपड़े पुराने हैं, हम उनके लिए कुछ खास बनाते हैं। क्रिसमस की शाम दुकान में चरागां था। मोची और बीवी ने छोटे तोहफे मेज पर रखे। आधी रात को जिन आए और खुशी से नाचने लगे। जिन खुशी से नाचते रहे और फिर चांदनी में गायब हो गए। मोची ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब वो खुद खूबसूरत जूते बनाता और खुशी से रहता था। वक्त गुजरता गया और मोची के जूते गांव भर में मशहूर हो गए। वो और उसकी बीवी अब खुश, मुतमईन और शुक्रगुजार जिंदगी गुजारने लगे। वो अक्सर कहते, असल खुशी देने में है, लेने में नहीं। नेकी और शुक्रगुजारी ही खुशी और कामयाबी का राज है। जब हम खुलूस से दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो जिंदगी खुद हमें इनाम देती है।